चले भाई, अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली वो है एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। अभी जो एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक हमारे पास है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो एरर्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। वन इज एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड अनदर मीन इज एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के अफेक्ट होने का मतलब क्या है? सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस के अफेक्ट होने का मतलब ये है कि जब आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा तो आपको एक पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। एट द एंड दोनों कॉलम जो है वो बेटा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा तो आपके जो है वो बेटा ये बैलेंस क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। द बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इक्वल, द बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इक्वल। तो एक वो वाले एरर्स हैं जिनके होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल या फिर बैलेंस नहीं होगा। लेकिन एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कौन से वाले एरर्स हैं? ये वो एरर्स हैं भाई कि भले आपके पास एरर हो लेकिन आपकी जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड है वो क्या आ जाएगी भाई, इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल। तो इन नॉन हमारे पास इन कॉमन क्राइटेरिया हमारे पास एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो है कि जिनके होने की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। वेयर एज बेटा हमारे पास एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो सारे एरर्स हैं जिनके होने की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। भले हमारे पास एरर्स हों लेकिन एरर्स होने के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे एरर्स को हम कहते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कैसे कैसे एरर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो वाले सारे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले। अब वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा नंबर वन उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा नंबर वन, इफ द एंट्री is recorded either on debit or credit side only। जब आपने डेबिट और क्रेडिट साइड जो है हमारे पास उसकी जो एंट्री बनाने होता है, आपने सिर्फ एक साइड की एंट्री बनाई और दूसरे साइड वाली एंट्री बनाई ही नहीं। जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास था एक ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स 500। अब जब आपको इसकी डबल एंट्री बनाना चाहिए थी तो आप करते कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड्स पे लिख दिया भाई सेल्स क्रेडिट, और डेबिट साइड पर आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसे एरर क्या करेगा, आपके ट्रायल बैलेंस को बेटा क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा, क्योंकि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है।
सेकेंडली हमारे पास क्या है, इफ द अमाउंट ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड इज नॉट इक्वल। आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है बेटा वो क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल, कि आपने यही वाली एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजेक्शन थी कैश सेल्स 500, लेकिन बेटा हमने जब डबल एंट्री बनाई तो हमने डेबिट पे लिखा कैश, क्रेडिट पे लिखा हमने सेल्स। हमने बेटा कैश वाली साइड पर लिख दिया 500 और गलती से सेल्स वाली साइड पर सिर्फ और सिर्फ 50 लिख दिया। एज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि वो दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसे वाली एंट्री को हम लोग बोलेंगे एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जब भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा भाई, अफेक्ट हो जाएगा। ओके। फिर आ जाते हैं बेटा हमारे पास नंबर 3, रॉन्ग बैलेंस इज पोस्टेड टू ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को पता है कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग जो बैलेंस लिखते हैं वो टी अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। अगर वो टी अकाउंट वाला बैलेंस ही हम लोगों ने गलत कैलकुलेट किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर द प्रॉब्लम इसके हमारे पास अगर हमने टी अकाउंट बैलेंस ही गलत कैलकुलेट करा हुआ है, तो फिर हमारे पास जो है भाई हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। नंबर 4, बैलेंस is recorded at wrong side of the ट्रायल बैलेंस। हमने बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में गलत साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कैपिटल का बैलेंस था 50,000 का। इस कैपिटल के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में हमने क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से बेटा डेबिट साइड पर लिख दिया। तो जब हम लोग गलत साइट पर रिकॉर्ड करेंगे तो इसको रिकॉर्ड करने से भी हमारा ट्रायल बैलेंस बेटा क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा नंबर 5, बोथ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ईदर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड। बेटा आपने दोनों एंट्रीज को या तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया है या फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वही कैश सेल वाली ट्रांजेक्शन थी 500 की, आपने डबल एंट्री बनाना चाहिए थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन आपने क्या बनाया, आपने बनाया कैश भी क्रेडिट सेल्स भी क्रेडिट 500 से। आपने दोनों को क्रेडिट कर दिया और डेबिट पर कोई वैल्यू ही नहीं लिखी है। तो ऐसी एंट्री से भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो होगा हमारा वो क्या होगा भाई, इफेक्ट होगा। फिर बेटा हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस will be corrected by making an entry of सस्पेंस अकाउंट। जो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होता है उसको जब हम करेक्ट करेंगे तो हम लोग वहां पर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बना देंगे भाई।
अब सवाल ये आता है कि ये सस्पेंस अकाउंट क्या चीज होता है। सस्पेंस अकाउंट जो है वो बेटा हम लोग किसको कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बैलेंस नहीं होगा तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा वो सस्पेंस कहलाएगा। एक और बात लिखेंगे, दिस अकाउंट इज क्रिएटेड टू एलिमिनेट एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और ये अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे थे वो एरर्स भाई क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, खत्म हो जाएं। ठीक है भाई। तो यहां तक के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा अपने वो वाले सारे एरर्स जो क्या करते हैं भाई, जो हमारे एरर्स किसको अफेक्ट करते हैं, विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंसेस, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता है। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा उन एरर्स के ऊपर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते लेकिन वो है तो एरर्स। जैसे कि नंबर वन, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है व्हेन द ट्रांजैक्शन इज completely omitted from the books of accounts। जब जो है वो बेटा आपकी कोई ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट ऑन अ डेबिट साइड और अ क्रेडिट साइड, तो वो ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा और वो कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यहां लिख देता हूं, करेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास वो एरर खत्म हो जाएगा। याद रखेंगे एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के नाम है और एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का कोई नाम नहीं है। फिर बेटा अपने सेकंड एरर पे आ जाते हैं हमारे पास, वो होता है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, व्हेन द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग पर्सन अकाउंट। जब आपके पास जो एंट्री है वो आपने गलत बंदे के अकाउंट में, रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में क्या करा भाई, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने करा भाई सेल टू मिस्टर अली 500, तो बेटा आपकी डबल एंट्री बनना चाहिए थी, आपकी जो डबल एंट्री बनना चाहिए थी बेटा वो क्या बनना चाहिए थी, वो बनना चाहिए थी अली डेबिट और सेल क्रेडिट। लेकिन आपसे एक एरर अराइज हो गया, आपने गलती से, आपका एक और ट्रेड रिसीवेबल था जिसका नाम अली था, अली नहीं था बेटा, उसका नाम था अलीजा। तो आपने गलती से अली की सेल्स को अलीजा के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो बेसिकली आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया, सही जगह पर वैल्यू लिखी, लेकिन गलत पर्सन के अकाउंट में लिख दिए। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, टू करेक्ट दिस एरर
हम लोग जिसको डेबिट करना चाहिए था अली को, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था अलीजा को, उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। तो जब नाम वाला मसला बेटा हमारे पास होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन। इसके अलावा एरर ऑफ कमीशन के बाद बेटा हमारे पास नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई व्हेन द रॉन्ग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड एंड the transaction is recorded in wrong class. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास था रिपेयर ऑफ फर्नीचर 500 पेड बाय कैश। तो बेटा रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हम लिखते हैं रिपेयर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो हमारी जो करेक्टेड एंट्री थी बेटा वो तो बनना चाहिए थी कुछ ये, रिपेयर डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, और कैश क्रेडिट क्योंकि वो हमारे पास पैसा जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने से बेटा एक एरर हो गया, एंड हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने कर दिया गलती से फर्नीचर डेबिट और आपके पास कैश क्रेडिट। सो अगर आप ये देखो तो रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस होता है, फर्नीचर आपके लिए एसेट होता है। एक एक्सपेंस को आपने क्या ट्रीट कर दिया भाई, एसेट ट्रीट कर दिया। तो आप इसकी करेक्टेड एंट्री क्या बनाएंगे, टू मेक अ करेक्टेड एंट्री आपको किसको डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर को। तो रिपेयर को आप डेबिट साइड पे लिख दोगे। किसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, फर्नीचर को। तो फर्नीचर को हम लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर हम लोग अपने फोर्थ एरर पे आते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल क्या होता है, व्हेन द डेबिट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। जब आप डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट पे लिख दें तो ये हमारे पास कहलाएगा एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। उल्टा कर दिया आपने। लेट सपोज हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कैश सेल्स की एक ट्रांजैक्शन है आपके पास 100 की। आपने एंट्री बनाना चाहिए थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट विद द वैल्यू ऑफ 100। ये इसकी करेक्टेड एंट्री होती, लेकिन आपने बाय मिस्टेक एंट्री बना दी सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट, रिवर्स कर दिया। डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट पे लिख दिए। अब ऐसी एंट्री को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको डेबिट पे आना चाहिए था उसको डेबिट पे लिखेंगे कैश डेबिट, और जिसको क्रेडिट पे आना चाहिए था उसको क्रेडिट से लिखेंगे, मगर बेटा डबल अमाउंट से। एक और पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेंगे,
This error will always be corrected with डबल अमाउंट। ये एरर जो है वो डबल अमाउंट से करेक्ट होगा। जब भी आप इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाओगे तो वो डबल वैल्यू से बनाओगे। ठीक है भाई। अब हम लोग एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल के बाद आ जाते हैं अपना फिफ्थ एरर के ऊपर, कॉम्पनसेटिंग एरर। व्हाट इज कॉम्पनसेटिंग एरर? व्हेन वन एरर compensates एन अदर एरर। जब एक एरर दूसरे एरर को क्या कर दे भाई, कॉम्पनसेट कर दे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ट्रांजेक्शन है, एक में कह रहा है कैश सेल्स 500 और एक में कह रहा है कि कैश परचेजेस 5000। अब आपने जब इसकी करेक्टेड एंट्री बनाना चाहिए थी तो वो ये बनती करेक्टेड एंट्री तो क्या भाई, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। एक तो ये बनती 500 से, और दूसरी बनती है आपके पास परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 5000 से। लेकिन आपसे गलती हो गई और आपने गलती से एक डबल एंट्री बना दी। आपने क्या करा, कैश को डेबिट करा लेकिन 500 की जगह लिख दिया 5000, और सेल्स को आपने लिख दिया बेटा कितना, वही 500। ये तो एक एरर हो गया। लेकिन जब आपने दूसरी एंट्री बनाई परचेजेस वाली तो उसमें भी आपने क्या करा, उसमें आपने यहां पर गलती से 500 लिख दिया और यहां पर तो 5000 जो उसकी असल वैल्यू थी वही लिख दी। अब आपने दोनों एंट्रीज के अंदर बेटा क्या कर दिया, एरर कर दिया। नाउ टू करेक्ट दिस एरर आप क्या करोगे, आप डिफरेंस लोगे। क्या करोगे भाई, परचेजेस को 500 नहीं बल्कि आना चाहिए था 5000। तो परचेजेस कितने से कम है, 4500 से, तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे। कितने से भाई, 4500 से। और ये वाला कैश आना चाहिए था 500, 4500 से ज्यादा है, तो कम करने के लिए इसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 4500 को। तो दिस इज द हमारे पास एंट्री, करेक्टेड एंट्री। ठीक है भाई। लास्ट एरर पे हमारे पास आ जाते हैं बेटा, जो हमारा इसका होगा एरर ऑफ नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का। नंबर 6, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है कि भाई, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर व्हेन द एंट्री इज रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट्स बोथ ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड पे आपने दोनों जगह गलत अमाउंट से एंट्री बना दी है। लेट सपोज आपके पास ट्रांजेक्शन है, एग्जांपल कैश सेल्स 1000। आपने जब इसकी डबल एंट्री बनानी चाहिए थी वो ये थी होती, कैश डेबिट सेल क्रेडिट विद द वैल्यू ऑफ 1000। लेकिन जो आपने गलत एंट्री बनाई बेटा वो ये बना दी। क्या बना दी भाई, आपने बना दिया कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सही जगह लिखा, लेकिन बना दिया 800। 1000 की जगह आपने गलती से 800 से बना दिया। अब हमारे पास इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने का डिफरेंस है उससे करेक्ट कर देंगे। कितने का डिफरेंस है भाई, 200 का, तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी। कितने वैल्यू से, 200 से। तो याद रखेंगे, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होता है विल ऑलवेज बी करेक्टेड विथ डिफरेंस अमाउंट। या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो डिफरेंस अमाउंट से करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है वो कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दिस इज द टॉपिक ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। इन द नेक्स्ट क्लास जो है वो हम इसके पास पेपर्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है इसको हम फिलहाल यहीं पर एंड करेंगे।